अल्लाह, या अल्लाह तू देख रहा है, या अल्लाह, या ना मौत। हर मृतक के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनपक्ष टीवी। दिल्ली के करोल बाग से आज सुबह एक बहुत बड़ी खबर प्राप्त हुई। आपको बता दें कि आज पता चला कि दिल्ली के करोल बाग स्थित बप्पा नगर में 5 मंजिला इमारत थी जिसके अंदर चप्पलों का व्यापार चल रहा था। वहाँ एक फैक्ट्री चल रही थी। उस फैक्ट्री में लगभग 10 से 15 लोगों की दबे होने की सूचना दिल्ली पुलिस को, इसके अलावा फायर विभाग को, वहीं एनडीआरएफ टीम को प्राप्त हुई। मौके पर सभी टीमें अब पहुँच गई थी और राहत बचाव कार्य उन्होंने चलाया। उसके बाद एमसीडी को भी वहाँ पर बुलाया गया। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 10 से 15 लोगों को वहाँ से निकाला गया है मलबे के अंदर से। और या अल्लाह, या अल्लाह तू देख रहा है, या अल्लाह, या ना मौत दे दे, क्या तो निकाल ले, या अल्लाह, मेरा भैया भी है। और भी दबे होने के लोगों की सूचना भी है, लेकिन अभी जो कंफर्म हुआ है उसके मुताबिक 3 से 4 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि सभी मृतक परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए दी जाएगी। वहीं जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सुबह करोल बाग में एक बिल्डिंग के कोलैप्स होने से काफ़ी लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे वो उस बिल्डिंग के टूटने से दब गए। तकरीबन 15-16 लोगों को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। वो अभी उनका इलाज यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सबके लिए दुख की बात है कि उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। उनमें से काफ़ी वैसे तो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। मैं अभी यहाँ पे आके अस्पताल में सब पेशेंट से भी मिली हूँ। जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवारों से भी मिली हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को और जिनको इंजरीज हुई हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। हर मृतक के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सारे इंजर्ड हैं उनको भी मेजर इंजरी, माइनर इंजरी है, उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन ज़रूर दिया जाएगा। आपको बता दें, करोल बाग में स्थित स्थानीय लोगों ने ये भी सूचना दी हमें मौके पर कि जितनी भी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर आसपास वो सभी जर्जर व्यवस्था में हैं और अगर एक भी कोई बिल्डिंग गिरती है तो उसके साथ कोई दूसरी बिल्डिंग भी अवश्य गिरेगी। और इस हादसे में भी ऐसा हुआ, जो 5 मंजिला इमारत थी ठीक उसके बराबर में एक बिल्डिंग थी, वो भी गिरी और उसमें भी कुछ लोग घायल हुए। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की जो एमसीडी है वो किस प्रकार बिल्डिंगों को चिन्हित कर पाती है कि नहीं कर पाती है। क्योंकि लोग ये बता रहे थे वहाँ पर ग्राउंड पर कि पिछले कई दिनों से लगातार इसकी शिकायतें की जा रही थी कि दिल्ली के अंदर करोल बाग में स्थित काफ़ी संकीर्ण गलियां हैं और उन गलियों में 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें हैं जो काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है। उनकी कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सीलिंग नहीं की जाती, जिसके कारण अवैध रूप से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चलती हैं और संकीर्ण गलियों में लगभग इतने बड़े मात्रा में फैक्ट्री चलाना, 5 मंजिला इमारत में फैक्ट्री चलाना कहीं ना कहीं एक सवाल है निशान तो अवश्य खड़ा करता है। तो इस मामले में अभी तक सूचना यही आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो है बचाव टीमें अपना काम कर रही हैं। उसके अलावा एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद थी और कैमरे के सामने ही जो लगभग 10 से 15 लोगों को निकाला गया था, लेकिन उनमें से 3 से 4 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त है और सभी को 10-10 लाख रुपए अनाउंसमेंट कर दी गई राहत के तौर पर। वहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के हादसे दिल्ली के अंदर पहले भी होते रहे, चूँकि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो बिल्डिंगें जर्जर हैं वो कहीं ना कहीं धाराशायी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सूचना ये भी है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई काम भी चल रहा था। तो निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब बिल्डिंग जर्जर व्यवस्था में थी तो उसके अंदर आखिरकार मकान मालिक ने जो है काम करने की परमिशन कैसे दी और वो कैसे काम कर रहा था। ये जो तमाम सवाल है वो कहना कि एमसीडी पर उठते हैं और इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि दिल्ली की एमसीडी जो है वो अभी भी सोई हुई है और किसी बड़े हादसे का वो अभी भी इंतजार कर रही है, क्योंकि ऐसी बिल्डिंगों को उन्होंने उसके अंदर एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन अभी भी दे रखी है। जैसे कोई और अधिक सूचना प्राप्त होगी हम आपको तुरंत देंगे। आप देखते रहिए जनता की आवाज़ जनपक्ष टीवी। धन्यवाद।